ओम शांति। आज 27 जुलाई 2026। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। बाबा ने पहले पहले तो हम बच्चों को समझाया कि तुम्हारे जैसे भाग्यवान खुशनसीब इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम ही राज ऋषि हो। तुम यह राजाई लेने के लिए राजयोग सीख रहे हो। फिर बाबा ने हम बच्चों से एक प्रश्न पूछा। बाबा ने पूछा कि निराकार परमात्मा में कौन से ऐसे संस्कार हैं जो संगम पर तुम्हारे अंदर भी वो धारण करवाते हैं। तो यह तो कितनी वंडरफुल बात है कि जिसको संसार बोलता है निर्गुण निराकार, उनमें कोई भी गुण नहीं है ना। लेकिन संगम पर हम बच्चों को समझाते हैं बाबा कि कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज है तो वो निर्गुण हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा के अंदर ज्ञान के संस्कार हैं जो वह हमारे अंदर भी धारण करवाते हैं, और इस ज्ञान के ही बल से हम पतित से पावन बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान मिल जाता है ना बाबा को याद करने का। याद से ही पतित पावन बनेंगे, पर आधार ये ज्ञान बनता है। फिर बाबा ने समझाया कि बाबा है एक, बच्चे हैं बाकी सारे के सारे, क्योंकि कहा भी जाता है ब्रदरहुड, है ना, वसुदैव कुटुंबकम। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि एक बाप है, बाकी सारे संसार आपस में बच्चे हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी बाप ही बाप हैं, नहीं। बाकी सन्यासियों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है। तो इस आधार से आप ही खुद को ही हर जगह बाप ही बाप हो गए, है ना। ईश्वरहुड, फादरहुड का कॉन्सेप्ट इधर हो गया, लेकिन असल में ब्रदरहुड है। तो बाबा ने कहा कि अगर फादरहुड होता तो फिर वर्षे की बात ही नहीं होती। देखो बाबा कितना प्यार से समझाते हैं कि अगर सभी फादर ही फादर हो गए तो वर्षे की बात ही नहीं हुई, कर्मों का इधर बात ही नहीं बनी। लेकिन अगर इधर वर्षे की बात हो रही है, जो कि सत्य भी है, तो फिर ब्रदरहुड होना चाहिए, जिसे फादर से वर्षा मिलेगा, है ना। और बाबा कहे एक बाप है तो भक्ति भी एक ही की होनी चाहिए, एक की ही बंदगी, एक की ही पूजा होनी चाहिए। उसको कहा जाता है सतो प्रधान भक्ति, परंतु ऐसे है नहीं। और अगर एक बाप की ही भक्ति करेंगे, क्योंकि वह बाप ही सभी बच्चों को सद्गति देते हैं। सद्गति दाता का अर्थ है शांति धाम में ले जाना, सुख धाम में ले जाना। यहाँ पर तो सभी ऑर्गन्स में हैं, हम सभी आत्मा यहाँ ऑर्गन्स में हैं, और ऑर्गन में होने के कारण टॉकी हैं। फिर बाबा ने कहा कि यह जो सृष्टि है, इसको जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये जो सृष्टि का चक्र है, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, देवता बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि जन्म लेते लेते तुम आत्माएं अभी संपूर्ण निर्विकारी से संपूर्ण विकारी बन गई हो। जन्म लेते लेते आत्मा की क्वालिटी कम हो गई है। फिर बाबा ने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया। बाबा ने बोला कि जैसे गोल्डन एज होता है और आयरन एज होता है, तो बाबा ने बोला ये आत्मा की भेंट की जाती है समझने के लिए। फिर बाबा ने बोला कि अभी तो तुमको कितनी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे जैसा भाग्यवान तो और कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम अभी राजयोग पढ़ रहे हो राजाई प्राप्त करने के लिए। कोई भी नहीं होगा जो कहेगा कि इस पढ़ाई से हम ना राजा रानी बनेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे, लेकिन तुम बनते हो भविष्य में। फिर बाबा ने बोला कि अगर सत्युग बनाना है तो कोई को तो आना पड़े, क्योंकि यह तो कलयुग है, नर्क है। लेकिन अगर स्वर्ग जी को तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजा रानी है नहीं, तो जरूर किसी को बनाने के लिए आना पड़े। तो बनाने के लिए शिव बाबा आते हैं। अब शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है कि यह हम लोग का तीसरा नेत्र देते हैं, ये राजयोग सिखाते हैं, राजा रानी बनाते हैं, वर्षा देते हैं, ऐसा तो किसी को मालूम ही नहीं है। तो बाबा के ज्ञान व भक्ति मार्ग में वर्णन है ना, कि मतलब बाबा के ज्ञान का भक्ति मार्ग में वर्णन है। तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा और अमर कथा। तो उसका अर्थ ये है कि अभी बाबा सत्यनारायण की सच्ची कथा सुना रहे हैं, और इस कथा से हम अमरपुरी में अमर राजा बनेंगे, मतलब सतयुग में राजा बनेंगे, और ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा दे रहे हैं। बाबा ने बोला कि भक्ति मार्ग में माला क्यों पूजी जाती है, माला का बड़ा सम्मान होता है भक्ति मार्ग में, कोई जानते नहीं। लेकिन बाबा हम बच्चों को ये समझाते हैं कि यह जो भक्ति मार्ग में माला है,
यह यादगार है हमारे विजय माला का। विजय रतन में हम अभी मन के बन रहे हैं। फिर बाबा ने समझाया कि बहुत ऐसे भक्त हैं जो नवधा भक्ति करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो भक्ति इतनी करते हैं कि पापादि नहीं करते हैं। तो ऐसे समझा जाता है कि भक्ति करने से हम मुक्ति को पाएंगे। लेकिन बाबा ने समझाया कि ये तो चक्र है, सतो रजो तमो में तो आना ही आना है सभी को, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मुक्ति को पाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि जैसे जब सृष्टि आदि होती है, आगे बढ़ती रहती है, तो ऊपर मूल वतन थोड़ा थोड़ा करके वहाँ जगह बनती रहती है। वैसे ही जब यहाँ से जाने का टाइम होता है, जो अब आ रहा है, तो वैसे यहाँ पर खूब जगह हो जाएगी और मूल वतन वापस भर जाएगा, क्योंकि सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी, है ना। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे लाडले बच्चों, तुम्हें पढ़ना तो जरूर है। ऐसे नहीं कि पढ़ाई करनी है और काम धंधा नहीं करना है, नहीं, ऐसा तो बाबा ने कहीं नहीं कहा है। इसके लिए बाबा ने आज मुरली में एक उदाहरण भी दिया कि जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो वो पढ़ाई भी पढ़ता है और फिर घर पे जाकर के काम भी करता है थोड़ा सा। तो वैसे बाबा ने बोला कि तुम्हें भी ऐसे करना है, धंधा धोरी करना है, पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना है, दोनों में से कोई काम को नहीं छोड़ना है। और फिर उसके बाद में बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि ये जो जिस्मानी पढ़ाई है, इसमें तो देखो कितनी तकलीफ आदि होती है, कितने सब्जेक्ट्स आदि हैं, लेकिन बाबा की पढ़ाई में तो एक ही सब्जेक्ट है, केवल और केवल, इसके अलावा तो और कोई भी है नहीं सब्जेक्ट। फिर बाबा ने समझाया कि ये जो लड़ाई है जो अभी होगी, वह केवल एक निमित्त मात्र है, क्योंकि सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। महाकाल आया हुआ है, कालों का काल, तो बारात तो जाएगी, सभी को वापस तो घर तो जाना है। तो लड़ाई केवल एक निमित्त है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। बाकी सारे ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा संसार इसमें मर जाए। लड़ाई होगी, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, गृह युद्ध भी होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आदि भी होंगे। बाबा ने समझाया कि ऐसा समय आएगा कि बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाएगी, डॉक्टर के आने से पहले आत्मा शरीर से निकल जाएगी, है ना। एटॉमिक बॉम्ब फटेंगे, सारे के सारे झट तुरंत जल मरेंगे, मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। बाबा ने कहा कि यह तो बना बनाया खेल है, कल्प कल्प विनाश होना है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। फिर बाबा ने समझाया, सतयुग में आने के लिए पावन तो यहाँ ही बनना है, और पावन बनना पड़े अपना चार्ट भी बाबा को देना पड़े। बाबा ने कहा कि मैं सतयुग का महाराजा महारानी तुमको बनाता हूँ, मैं नहीं बनता, पुजारी भी नहीं बनता हूँ, और ना मैं पूज्य देवता बनता हूँ, वह सब तो तुम बनते हो। बाबा ने कहा, अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, और जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो ये पुराना शरीर छोड़ पुरानी दुनिया छोड़नी होगी। फिर बाबा ने लास्ट में हमको एक बात फिर से चक्र का याद दिलाया, और बाबा ने बोला कि इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। और ये चक्र क्या है? अनादि में आत्मा, फिर देवता, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर और फरिश्ता। बाबा ने ये समझाया। और फिर बाबा ने कहा कि लास्ट में तुम शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बन जाएंगे। ये तो खेल चलता ही रहेगा। हम बच्चों को चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र को जानना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।